सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से कमजोर संकेत तो दिख रहे हैं आपको। थोड़ा बहुत इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रम्प साहब के फिर कमेंट्स और ग्लोबल मूड थोड़ा सा सुबह बिगड़ा है, डिटोरिएट हुआ है। और दूसरा शायद थोड़ा सा आईटी को टीसीएस के नंबर्स के बाद झटका लग रहा होगा। खैर, अपन इस शो में अगले आधे घंटे में 20 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं, पर वो बेसिकली अपन सिर्फ ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं आज के सेशन के लिए। कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर जाए तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। इस शो का प्रेमाइस वो नहीं है, सिर्फ अपन मिलकर होमवर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या स्टॉक रडार पे रखे जा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल में ऐड किए जा सकते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। पहले टीसीएस की कहानी आपकी जुबानी, कैसे लगे नंबर्स संक्षेप में 30 सेकंड में? टीसीएस के नंबर्स खराब हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर मैंने अभी पिछले शो में अपन ने बहुत डिटेल में बातचीत करी, वो इंडिया बिजनेस, उनका बीएसएनएल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिड्यूस हो गया, इसलिए धक्का लगा है। बाकी यूएस और यूके फ्लैट है वीरू, जैसा अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे बाकी आईटी कंपनीज के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा झटका बाकी आईटी कंपनीज के लिए है। टीसीएस अंडर परफॉर्म कर रहा था, डीरेट हो ही रहा था, क्या इन नंबर्स का और डीरेट होगा ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन नंबर्स खराब है टीसीएस के, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, तो टीसीएस के नंबर खराब है और अगर आईटी सिंक हुआ 38,000 के नीचे, 38,100 के नीचे, तो मेरे लिए वो टेक्निकली एक ब्रेकडाउन का केस होगा। तो मैं उसको ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने टीम की शुरुआत करी है, हालांकि हरे निशान से रहा हूँ, लेकिन क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है। और शुरुआत करते हैं, देखिए लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज एक मेक और ब्रेक डे लेवल है। इट्स फ्राइडे, आप गिर भी काफ़ी समय से रहे हैं और गिरने के बाद आप 20 डेमा को टेस्ट करेंगे, जो कि दशा और दिशा तय करता है किसी भी बाजार की, चाहे वो इंडेक्स हो, किसी स्टॉक की हो, किसी भी अंडरलाइन की हो। सो अगर निफ्टी 25,280 के नीचे सेटल हो गया आशीष, तो निफ्टी 25,000 के लिए, 25,050 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। मैं शुरुआत करता हूं पहले स्टॉक से, दैट्स कंटेनर कॉर्प। देखिए स्ट्रेंथ कहां पे रहेगी, कंटेनर कॉर्प ने कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, एक बड़े गैप के बाद खुला, फिर कंटिन्यू करा और परसों की स्ट्रेंथ को कैरी करा। बड़ा शॉर्ट कवर था यहां पे। अब एक बात याद रखिएगा, जब आप ओपनिंग के बाद स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को लोकेट कर रहे होंगे तो उसमें एक आपकी लिस्ट में यह भी अपीयर होना चाहिए, इसको रीड कीजिएगा। 618 के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी, 618 आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, वहां तक का डिप सेफ है, सिक्योर है, प्लेसमेंट अच्छी है। और ऊपर की तरफ सप्लाई जोन परसिस्ट करते हैं 645 से 660 के आसपास, जो कि हमारे जून इनिशियल पार्ट के स्विंग हाइज हैं। तो प्लेसमेंट अच्छी है कौन की। फिर आते हैं वीकनेस, आरती इंडस्ट्रीज। कल केमिकल बास्केट में पहले तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे थे और उसके बाद शॉर्टिंग भी आई, इसमें भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, यहां भी 1 लाख शेयर कम हो गए। बट टेक्निकली जो प्राइस डैमेज हुआ वो था सारे एवरेजेस के नीचे आरती इंडस्ट्रीज का क्लोज होना। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज में स्ट्रेंथ कभी नहीं थी, हम शॉर्ट कवरिंग के सहारे हमेशा पिक करते थे। और वीकली पे याद रखिएगा 445 के नीचे असले बिलो 20 वेमा, वो एक काफी खराब सिचुएशन होगी। इसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है करीब 410 के जोन में। सो बिलो 445, बिलो 450 वीकनेस परसिस्ट करेगी। आशीष, टीसीएस रेड में ले जा रहा हूं। नतीजों में एक ही चीज खराब है, बाकी सब इनलाइन है, वो है इंडिया बिजनेस। कांस्टेंट करेंसी में वो इंडिया कारोबार 32-33% गिरा, क्यू ऑन क्यू, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। एक दिक्कत ये है कि इंडिया बिजनेस की भरपाई नहीं हो पाई है, इसीलिए आपको शॉकर है। बाकी सारे नंबर्स इनलाइन है भाई साहब। और एक दिक्कत और है, डील मोमेंटम तो स्ट्रांग बना हुआ है, पर वो रेवेन्यू कन्वर्जन बड़ा स्लो है, तो इसकी भरपाई हो नहीं पा रही अगर बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हो रहा है तो। टीसीएस लाल ही रखूंगा मैं, है ही आज के लिए लाल। दूसरा टाटा एलेक्सी, ले तो लाल जा रहा हूं, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कमजोर नतीजे, कमजोर आए, थोड़ा ज्यादा कमजोर आए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लाल है। कांस्टेंट करेंसी में आए 3.9% गिरी। एक चीज बस, अच्छा इसके मार्जिन्स
क्यू ऑन क्यू 200 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। पिछले साल इसी तिमाही में 27.2% पे थे, आज घट के 20.9 पे आ गए। इस तरह से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये एक दिक्कत की बात। अच्छा, इसमें बताता हूं, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा वर्टिकल है। 50% से रेवेन्यू ज्यादा 56% के आसपास उस वर्टिकल से आते हैं, और वो वर्टिकल 3.25% बड़ा है क्यू ऑन क्यू। इसीलिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि यहां से सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में हमारी बॉटम लाइन, हमारी मार्जिन थ्रू आउट द ईयर इंप्रूव होगा। तो वर्स्ट प्राइस में है कि नहीं ये देखना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट नतीजों के लिहाज से वर्स्ट ये आला क्वार्टर था। अब यहां से हालात इंप्रूव होंगे, ऐसा मैनेजमेंट की कमेंट्री कहती है। फिर भी लाल लेके चल रहा हूं, अपन दिन के दौरान वॉच रखेंगे स्टॉक पे। विरुद्ध हो गए। ओके, दोनों आईटी आपके अगर आप देखें नेगेटिव स्लाइड पे। मैं अच्छा आईटी के साथ आशीष, फार्मा पहले से ही काफ़ी प्लेसमेंट नेगेटिव थे। फार्मा में भी कल अच्छे स्ट्रक्चर्स भी कोलैप्स हो रहे थे, और जो वीक थे उनका तो खैर बुरा हाल था। एलकेम को जाइए और रीड कीजिए। आपकी आज की अगर आप देखें जो रीडिंग की समरी है उसमें एलकेम भी होना चाहिए। कल इसमें शॉर्टिंग थी और तहजीब से हुई शॉर्टिंग, 72 रुपये नीचे क्लोज हुआ, और 21 अप्रैल के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। इवन ये अच्छे दिन में भी शॉर्ट टर्म एवरेज यानी 10 डेमा को पार भी नहीं कर पा रहा है आशीष। बट अब याद रखिएगा, अब 7220 के नीचे, सॉरी 4720 के नीचे एक नेक लाइन ब्रीच होगी, जिसके बाद अगला सपोर्ट आता है करीब 46 रुपये, यानी 120 रुपये की वीकनेस का अगर आप देखें जोन इसमें खुल जाएगा। तो एलकेम की प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है, कॉल राइटर्स थे और शॉर्टिंग काफ़ी हुई यहाँ पे। नजर रखिएगा एलकेम पे, नेगेटिव प्लेसमेंट। एवेन्यू सुपरमार्ट, मुझे मालूम है इसकी अर्निंग्स है और अर्निंग्स कुछ भी कर सकती हैं, बट दो डेवलपमेंट थे। एक बार इन्होंने अपनी स्टोर ओपनिंग की खबर जब दी थी, वो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था, लेकिन इस बार के क्वार्टरली अपडेट के बाद ही काउंटर सिंक हो गया। अब याद रखिएगा, कल जहां पे क्लोज हुआ वो इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दैट्स 4170। 4160, 4150 के नीचे ये जाए टेस्ट करने 4080 को, 4050 को, 4040 को, क्वाइट पॉसिबल। तो एक व्यू उसी अकॉर्डिंगली लीजिएगा। बट एक बात याद रखिएगा, पोस्ट अर्निंग्स अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 4200 का जोन क्रॉस कर गया तो ये एक रिवर्सल में भी तब्दील हो जाएगा। वो पोटेंशियल ये स्टॉक बखूबी रखता है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट और एलकेम, लेकिन प्लेसमेंट दोनों की काफी नेगेटिव। आशीष, ओके, अगले दो और इंटरेस्टिंग, आज खबरें बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को मैं अब कलर देना है तो ग्रीन दे रहा हूं, पर मैं एक्चुअली न्यूट्रल हूं इस स्टॉक को लेकर, क्योंकि अगर आज अच्छा खासा गैप अप होता है तो उसके बाद इसमें कुछ बचेगा नहीं। साल का चार्ट उठाइएगा ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का, अब आपको समझ में आएगा क्यों इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी, एक्यूमुलेशन स्ट्रांग था ग्लेनमार्क में। चार्ट नहीं दिखा पा रहे डायरेक्टर साहब टाइम पे। खैर, कल बाजार बंद, पर ऐसा लग रहा था कल की चार्ट देखी कि बाजार को आइडिया तो था, कल भी था कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। कल शाम को बाजार बंद होने के बाद खबर आई और ये चार्ट है। और पिछले एक साल का चार्ट उठाइए प्लीज क्विकली यार। इसकी इनोवेशन आर्म जो है इक्नॉस ग्लेनमार्क इनोवेशन, IGI, उसने एबवी के साथ एक एक्सक्लूसिव ग्लोबल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट करा है ISB 2001 के लिए। एबवी क्या है? एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एबॉट का हिस्सा हुआ करती थी, एबॉट से अलग होकर एक सेपरेट कंपनी बन गई है। ISB 2001 जिसके लिए करार हुआ है वो क्या है? एक फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पे है जो माइलोमा के पेशेंट्स के लिए, मतलब जो कैंसर प्लाज्मा सेल में ओरिजिनेट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए फेज 1 ट्रायल पे है। अब इस करार के अंतर्गत ये जो एबवी है वो डेवलप करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, कमर्शलाइज करेगी इस ISB 2001 को नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान और ग्रेटर चाइना के बाजारों के लिए, और उसके लिए $700 मिलियन अपफ्रंट दिए जाएंगे और शायद कुल मिलाकर गुंजाइश है $1.25 बिलियन के आसपास रेवेन्यू अब आता हुआ नजर आएगा, वो रॉयल्टी के थ्रू वगैरह वगैरह। तो बाकी इंडिया मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ग्लेनमार्क ही उसको मार्केट कर रहा होगा। डील तो बहुत अच्छी है, गैप अप तगड़ा हुआ तो अपन थोड़ा सा कॉशियस रह के साइड में रहेंगे। मैंने दिखाया रीजन क्यों, खबर पे तो ग्रीन ही लेना था। जी एंटरटेनमेंट को लाल लेके जा रहा हूं, इंटरेस्टिंग है। शेयर होल्डर्स ने, वो क्या है, वो जो प्रेफरेंशियल इशू आना था, शेयर होल्डर्स ने मेजॉरिटी नहीं दी, उसको वोट नहीं किया। वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन था, प्रमोटर ग्रुप चाहते थे 2237 करोड़ रुपए इंफ्यूज करने के लिए, शेयर होल्डर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया है।
फाउंडिंग फैमिली को ब्लॉक कर दिया है अपना हिस्सा बढ़ाने से इस कंपनी में। केवल 59.5% शेयरहोल्डर्स ने सपोर्ट का रेजोल्यूशन को, 75% का सपोर्ट चाहिए था, ये रेजोल्यूशन गिर गया, प्रपोजल गिर गया। लाल रखा है, पर शेयरहोल्डर्स अगर ऐसा चाहते थे तो उनके लिए तो अच्छी खबर है, इसको ऐसे भी रीड करना है, लेकिन आज के लिए खबर लाल है। वीरू, अगले दो कौन से हैं? अगले दो मिक्स हैं, एक ही समूह की कंपनियां हैं और एक वीकनेस है, एक स्ट्रेंथ है। आशीष प्लीज़ लेके आइए आप बजाज फिनसर्व को। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इसलिए है क्योंकि ये रेंज के हाईस पे ट्रेड कर रहा है और ये रेंज जो कि ये 2 मई से परसिस्ट करती है और ये सारे एवरेजेस के ऊपर भी है। कल भी इसमें एक आधे % का स्विंग था, कल भी मेरी टीम में था मेरे ख्याल से ये, और OI शेड हुआ, यानी शॉर्ट होल्डर्स कंफर्टेबल नहीं थे इसकी प्लेसमेंट से ऑन द हायर साइड। एक और चीज़ थी जो कि मैंने क्लोजिंग में बोली भी थी कि इसकी जितनी भी आउट ऑफ मनी कॉल्स हैं कल उसमें कुछ शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। तो प्लेसमेंट, टेक्निकल प्लेसमेंट NBFCs में बजाज फिनसर्व की इस वक्त स्ट्रॉन्ग लगती हुई और एक्यूट स्ट्रेंथ रहेगी 2040 के ऊपर इन स्पॉट, और नेक्स्ट सप्लाई जोन इसका आता है करीब करीब 2100 के आसपास। एक ये, और बजाज ऑटो की प्लेसमेंट नेगेटिव है, कल डे लो पे क्लोज हुआ, सारे एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ, शॉर्टिंग थी। और एक और बात याद रखिएगा, ये अब अपना 19 मई से लेके अब तक का जो पूरा ट्रेड जोन है, पूरा जो लोज की ट्रेजेक्ट्री है, उसको शायद वायलेट करने की तैयारी कर रहा है कंसिडरिंग शॉर्टिंग प्रेशर। तो एक्सट्रीम वीकनेस बिलो 8260 और इन दैट केस जो नया सपोर्ट आता है वो करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि परसिस्ट करता है 8057 पे, जहां से इसने पहली बार 50 डे मार्क पार किया था 15 मई को। तो दो स्टॉक्स एक समूह के, एक की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, एक की वीक। आशीष, इरीडा लाल ले जा रहा हूं, हालांकि ऑपरेशनली क्वार्टर बुरा नहीं था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल 49% का जंप। NIM सीक्वेंशियली देखते हैं आप 3.27% से बढ़ के 3.6%, नंबर्स अच्छे हैं। दिक्कत ये हो गई कि इनकी एसेट क्वालिटी में तगड़ा डिटोरिएशन है। Q on Q 2.45% वाला ग्रॉस NPA बढ़ के 4.13% आ गया। एक तो जेंसॉल का अकाउंट जो अपने को पता था, दूसरा एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर, एक बोरोअर को अब NPA पे शिफ्ट, पुराना था जिसे NPA पे शिफ्ट करा गया है कोर्ट के फैसले के बाद। आंध्र प्रदेश सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी वो इशू था कुछ उसका। तो इरीडा की वो एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन ज्यादा बड़ा सरदर्द हो गया है, नजर रखेंगे उस पर, लेके लाल ले जा रहा हूं। पर हाँ, ऑपरेशनल नंबर्स ठीक थे, पर ये एसेट क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है यार। आनंद राठी वेल्थ अच्छे लग रहे हैं, Q on Q देखने चाहिए क्योंकि अपन कैपिटल मार्केट की स्टोरीज को Q on Q देखते हैं। Q on, ये साल दर साल लिखा, मुझे पता था लिख के लाएंगे, मैंने Q on Q भेजा भी था। Q on Q रेवेन्यूज 23% बढ़े, मुनाफा 27.5% बढ़ा। FY26 का जो गाइडेंस दिया है, रेवेन्यूज 25% उसका अचीव कर चुके हैं, पैट 25% के आसपास अचीव कर चुकी है। इंटरेस्टिंगली जो पूरे साल के AUMs का गाइडेंस दिया था 88% पहले क्वार्टर में अचीव कर दिया। 88% पूरे साल की गाइडेंस का। ग्रीन रखा है मैंने, स्टॉक अपना चला हुआ है, लेकिन देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। क्विक छोटा सा ब्रेक, अगले ब्रेक के उस पार अगले अगले 4 स्टॉक्स पे 5। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैंने शुरू में ही आशीष से वो प्रश्न IT पे इसलिए कर लिया था कि वो सेक्टर स्पेसिफिक मैटर नहीं है, भी याद रखिएगा, वो TCS तक है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि 38,000 के नीचे IT की प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, उसी को कंसिडर करते हुए मैं HCL टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। देखिए, कल FIs के स्टेट्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी थी और शॉर्टिंग भी थी। कल यहाँ भी हुई, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और कल ये बंद हुआ है लास्ट ड्यू एवरेज पे 200 EMA पे। यानी अब अगर HCL टेक्नोलॉजीज 1660 के नीचे स्लिप करता है तो ये जाएगा और अपने 1600 की बेस को टेस्ट करेगा। तो नेगेटिव प्लेसमेंट, फार्मा में ग्रेनुअल्स की प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। डेली चार्ट्स पे देखिएगा एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन, जिसका मतलब ये है कि इसका मतलब इसमें जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है
उसको काफ़ी दूर तक ले जा सकती है। यानी 475 के नीचे, 480 के नीचे वीकनेस। टाइटन ने कल 60 मिनट चार्ट्स पे काफ़ी नेगेटिव पैटर्न डेवलप करी है। यहाँ पर भी लॉन्ग लिक्विडेशन और कल क्लोज हुआ है 200 EMA पे। सतर्क रहिएगा। और लॉजिक ये कहता है कि 3400 के नीचे जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, एक्सट्रीम वीकनेस रहेगी। टाइटन की प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव है। पुट राइटर्स का एग्जिट था, कॉल राइटर्स आए टाइटन, और कवरिंग अगर इसमें आनी है तो 3450 के ऊपर आएगी, वो मैं यहीं पे कह देता हूँ। और लास्ट स्टॉक है ओरेकल फाइनेंशियल्स, मिड कैप आईटी में अगेन जा रहा हूँ। अ स्टॉक विच क्लोज्ड बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस विद शॉर्टिंग। 0.75% OI बिल्डअप हुआ, कॉल राइटर्स विजिबल थे, वीकनेस परसिस्ट करेगी करीब करीब 8750 के नीचे। उसका नया बेस आता है, वो करीब करीब परसिस्ट करता है 8300 के आसपास। बट कवरिंग तभी आएगी जब ये 8900 के ऊपर ट्रेवल करेगा। आशीष, चारों स्टॉक्स रख दिए मैंने। इसे का आपने सेक्टर स्पेसिफिक नहीं देखना चाहिए टीसीएस के नंबर्स को, पर क्या है, नर्वसनेस तो शायद सेक्टर में आ जाए, वो देखते हैं बिहेव कैसे करेंगे। आज दबाव के साथ तो खुलेगा आईटी, उसके बाद बिहेवियर कैसे रीड कर रहा है नंबर्स टीसीएस के और कैसे बाकियों की पिक्चर पेंट कर रहा है, ये क्लैरिटी आएगी। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और रेलिगेयर एंटरप्राइजेस दोनों वीरू इन ग्रीन ले जा रहा हूं। बस ये ध्यान रखिएगा, आज बोर्ड मीट्स हैं, हो सकता है इधर वेज खबर कैसी भी आ सकती है। स्टॉक्स ठंडे हैं दोनों ही। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में और इन दोनों में क्या है, आज फंड रेजिंग और वो भी शेयर इशुएंस, इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। अब कुछ भी हो सकता है, QIP राइट से लेके प्रेफरेंशियल, अब डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से स्टॉक मूव्स होंगे। मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं, पर ये ऑन रेडार रखेंगे अपने लिए। अब थोड़ी सी नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है टीसीएस के नंबर्स। अगर तो सिग्निफिकेंट गैप डाउन्स आते हैं, जैसा कि एडीआर्स ने रिफ्लेक्ट करा, हालांकि एडीआर्स मेरा हमेशा मानना है बहुत कम लिक्विडिटी होती है तो एबरेशन ज्यादा होते हैं, पर अगर एडीआर की माने तो आज मेरे ख्याल से 2-2.5% दबाव के साथ इन्फी और विप्रो खुलेंगे। पर इस तरह की वीकनेस के बाद कुछ बचेगा नहीं। मैं लाल तो ले ही जा रहा हूं इन दोनों को टीम में, पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत मीनिंगफुल डाउनसाइड्स बन रहे होंगे, तो फिर उसके बाद कुछ होगा नहीं, मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद दमखम और प्रेशर माउंट होगा। पर ठीक है, ये ट्रेड वेट के समीकरण तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, अपन तो सिर्फ जो रेडार पर रखने वाले स्टॉक्स हैं वो बता रहे हैं। 10-10 हो गए भाई साहब पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं 10-10 स्टॉक्स का एक बढ़िया सा रैप अप। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक बात लाइटर नोट पे ये बोल देता हूँ कि 20 डेमा के आसपास टीम बनाना ठीक उसी प्रकार से है जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। आज क्रिटिकल दिन है, याद रखिएगा, खुलेंगे हम 20 डेमा पे। खैर, आपकी स्क्रीन पे ये टीम मेरी है, कॉनकॉर और ओरेकल फाइनेंशियल्स और बजाज फिनसर्व, ये 3 ग्रीन प्लेसमेंट। अदर देन केमिकल में काफ़ी शॉर्टिंग हुई। आरती इंडस्ट्रीज, फार्मा में कोलैप्स था, एल्केम ग्रैनुअल्स को मैंने यहाँ पे पिक किया। टाइटन कल 200 डेमा पे क्लोज हुआ। बजाज ऑटो और एवेन्यू सुपरमार्ट में अर्निंग्स हैं, बट याद रखिएगा टेक्निकली वीक। आशीष, चलिए मधुमक्खी के छत्ते में भी हाथ डालता हूं। अब मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर है भाई। टीसीएस, टाटा एलेक्सी इन रेड, जी एंटरटेनमेंट, इरिडा इन रेड, और शायद रबॉफ के तौर पे विप्रो इन्फोसिस इन रेड। ग्लेनमार्क, आनंद राठी वेल्थ, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और रेलिगेयर, ये 4 इन ग्रीन रखें, तो मिला जुला सा रुझान।